प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की, नमस्कार। आइए प्रियजनों, हम आए प्रभु के उपस्थिति में आए और परमेश्वर की बड़ाई महिमा करें। प्रियजनों, अब हम नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। आज 2 मई है 2021। हम नए महीने में परमेश्वर के अनुग्रह में पहुंच गए हैं और ये 4 महीना जो परमेश्वर ने हम पर दया की, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, आज अब तो हमारे साथ में कई हमारे जो साथी थे वो इस दुनिया को छोड़कर गए। हमारे जान पहचान के पड़ोस में, आसपास में कई लोग गए प्रियजनों, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाल के रखा है, जीवित रखा है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता परम पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में लीन और दीन होकर प्रभु जी हम सभी का ताबा ले प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जाने अनजाने में जो भी हमसे गड़बड़ी हुई है, गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु जी। प्रभु, आपका वचन कहता है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसके लिए प्रभु जी हम सभी को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलवरी के क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा आपका और हमारा मिलाप हुआ है। उस रक्त के द्वारा प्रभु जी हम धार्मिक ठहराए गए, पवित्र बनाए गए हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं। नासरीत यीशु मसीह के नाम में, उनके पवित्र रक्त के द्वारा शैतान और सारी अंधकार की शक्तियां, तुम्हारा जो भी नाम कम काज है, तुम्हारे बंधनों को हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम में। तुमने जो गढ़ बांधा उन सारे गढ़ों को ढा देते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिनका धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इस समय बीमार है, जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं प्रभु जी या होने वाले, उनको आपके हाथ में देते हैं। उन्हें प्रभु जी क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें बचाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनको आपने छुटकारा दिया है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, विशेष करके प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जिन्हें दंड मिला या मिलने वाला, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए, और जिन्हें बचाया उनके लिए आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज कोई हत्या ना करे, आत्महत्या ना करे, कोई बलात्कार न करे प्रभु, कोई व्यभिचार में न फंसे प्रभु जी, कोई ऐसा काम न करे जो आपके वचन के विरुद्ध में हो प्रभु जी। किसी प्रकार का अपघात होने मत देना, हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए और आप हमें चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आज का जो वचन आप हमें दे रहे हैं प्रभु जी, वो आत्मिक बनना के लिए हम तैयार है प्रभु जी। हम उसे ग्रहण करते बड़े विश्वास से प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। हम केवल सुनने वाले ने, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, आज इतवार है और आज की भक्ति आराधना में हम भाग लें और परमेश्वर का गुणगान करें, जय जयकार करें, प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, हम इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, आपका गुणगान करते हुए हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप कितना महान है। ये 4 महीने जो आपने हमें आशीषें दी प्रभु जी, अद्भुत रीति से संभाला प्रभु जी। आपके अनगिनत स्वर्गदूतों ने हमारे चारों तरफ प्रभु जी घेरा डाला हुआ है, हमें रक्षा करने के लिए आपने तैनात किए हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। नीले आसमां के पार जाए
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी आप कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, अपने भक्तों की लाज रखने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओरी खांदाराबा शिकोरोबो रियाला राबा शाकाताराबा। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं इस समय, आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम जीवते परमेश्वर की समय आराधना में भाग लें। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरे शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु जी आपकी दया में कमी नहीं आती प्रभु जी। आप प्रभु जी बेपनाह मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु सचमुच प्रभु जी मनुष्य के कल्पना के परे
कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपकी योजना हमारे लिए अद्भुत है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएं। सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद, भक्ति आराधना के लिए। और आज परमेश्वर प्रियजनों आपको और मुझे कहता है कि परमेश्वर ने जब कुछ कहा है, आज्ञा दी है, वो करते हैं, तो उसके साथ में विश्वास करना बहुत जरूरी है। यानी विश्वास कार्य के बिना अधूरा है। आज इसी के पर हम मनन करने वाले हैं। तैयार हैं? आइए हम आज के वचनों में चलते हैं प्रियजनों। और आज के मनन के लिए है याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके अनमोल, सुंदर, पवित्र वचनों के लिए आपको धन्यवाद। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय हम सभी के साथ रहिए प्रभु जी। हम आपके वचन को सीखे समझे और वचन के अनुसार चलें प्रभु, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो आज आपको और मुझे परमेश्वर बोलना चाहता है, आपसे आपको और मुझे कुछ सिखाना चाहता है परमेश्वर का वचन। वचनों को थोड़ी सी बारीकी से देखेंगे। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ लेते हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो वो मरा हुआ है। प्रियजनों, हर कोई विश्वास करता है। हमारे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, तो हम कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए। तो उनका एक ही स्टैंडर्ड उत्तर होता है, विश्वास कर रहे हैं इसके लिए तो आए आपके पास, विश्वास कर रहे हैं इसके लिए यहाँ पर आपके प्रार्थना भवन में, प्रार्थना सभा में हम आए हैं। और मैं उनसे कहता हूं, ये विश्वास मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे बड़ा विश्वास चाहिए। प्रियजनों, हम लोग कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। हम बस ये कहते हैं कि भाई आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको उत्तर देता है, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देता है। हमारी सभा में हम कभी ये नहीं कहते कि मैंने इनको चंगा किया। कोई भी हमारे यहाँ पर नहीं कहता है मैंने इसको ठीक किया। हम ये कहते हैं हमने प्रार्थना की, प्रभु ने दया की। ठीक है ना? तो प्रियजनों, आज अगर आपके पास विश्वास है और विश्वास उसके काम के बिना है, कर्म के बिना है, तो विश्वास अधूरा है। ठीक है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। नोटबंदी हुई, जब नोटबंदी हुई, ठीक है, 500 और 1000 रुपए का नोट बंद हो गया। आज अगर आपके पास वो पुराना 500 का नोट और पुराना 1000 का नोट यदि है, आपके पास पैसे है लेकिन वो किसी काम के नहीं है, पैसे हैं और वो किसी काम के नहीं है। वैसे ही प्रियजनों, विश्वास अगर आप कर रहे हैं, उसके साथ में कोई काम नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तब वो आपका विश्वास मरा हुआ है, मरा हुआ है। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे ये चीजें कहना चाहता है कि आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। ठीक है? अभी आज हम लोग ये जो देख रहे हैं, कोरोना वायरस का जो चल रहा है हर जगह पे, प्रियजनों, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। कितने लोगों की आपने सहायता की? कितने लोगों की आपने सहायता की? आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में कर्म भी होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों की आपने मदद की? ठीक है? कितने लोगों की आपने मदद की, सहायता की? नहीं की? तो क्यों नहीं की? आप विश्वास कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में कुछ कर्म नहीं है, उसके साथ में कोई काम नहीं है। विश्वास के साथ में काम होना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, अगर आप देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसका अगर आप देखेंगे कि 25 वचन में
ये आदमी आकर यीशु मसीह से कह रहा है, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैंने क्या करना है? अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैंने क्या करना है? ओके। और देखो, हम्म। एक व्यवस्थापक उठा हम्म। और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा जी। कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत काल का जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने देखिए आगे चलकर क्या कहा। तो यीशु मसीह ने जब उनसे कहा तो उसने क्या उत्तर दिया? लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 29 वचन। परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? जैसा तू अपने आप से प्यार करता है वैसे तो अपने पड़ोसी से प्यार कर। ये हमारा मेन आज का सब्जेक्ट है। तो जैसा आप प्यार करते हो पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। अगर आप खाली मुंह से प्रेम करते हो और उसमें कोई कार्य नहीं है तो वो आपका प्यार डेड है, प्रभु का वचन कहता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? फिर यीशु मसीह उसको उत्तर देकर कहता है कि एक व्यक्ति था, 30 वचन में पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 30 वचन। एक व्यक्ति जा रहा था, उसको लुटेरों ने पकड़ा, एरियो की तरफ उसको अधमरा किया, उसको लूटा। और वहां से 31 वचन कहता है कि एक याजक जा रहा था, उसने देखा, रास्ता बदल कर वो चले गया। 32 वचन में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है लेवी जा रहा था, उसने उस तरफ देखा और रास्ता बदल कर चले गया। 33 वचन के अंदर लिखा है एक सामरी वहां से जा रहा था और उसने देखा, उसको उठाया, उसका मरहम पट्टी किया, उसको सराय में लेकर गया। सराय के जो मालिक है उससे कहा इसको यहाँ पर रखना, ये पैसे ले लीजिए और मैं अभी जा रहा हूँ यात्रा पर, जब मैं वापस आऊंगा जो कुछ बाकी है मैं दे दूंगा। और तब यीशु मसीह ने वहां पर सवाल पूछा कि भाई ये पड़ोसी कौन है? तब इसने कहा कि जिसने उसकी मदद की। तो आज प्रियजनों, मदद करना बहुत जरूरी है। आज आप और मैं देख रहे हैं लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लोग दवाई के लिए तड़प रहे हैं, दवाई की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। प्रियजनों, आप और मैं पैसे जमा कर रहे हैं, अच्छी बात है, सेविंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी बचा के मत रखना प्रियजनों कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे लड़ने लगे जमीन के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए लड़ने लगे, कोर्ट में केस चले। ऐसा कुछ करके मत जाइए, ऐसा कुछ करके जाइए आपके जीते जी कि आपने किसी की सहायता की। और वो जब दुआएं देगा प्रियजनों, वो आपके लिए बहुत फायदे में होने वाला है, आपके परिवार को बहुत सारा आशीष मिलने वाला है। जब किसी को एक रोटी भी अगर आप खिलाते हो, उसका प्रतिफल कहीं नहीं गया है प्रियजनों। तो मेरा पड़ोसी कौन है ना? मेरा पड़ोसी कितना भी बेकार कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि भाई मेरे पड़ोस में रहने वाला हो सकता है, रास्ते पे मिलने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। आपको प्यार करना है क्योंकि सामने जो आपके आ रहा है व्यक्ति, वो उसके रूप में शायद परमेश्वर या कोई स्वर्गदूत आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? इसके लिए आपको प्यार करना है, आपको प्यार करना है। जब आप प्यार करते हो आपको प्यार मिलने वाला है, जो बोओगे वही पाओगे। अगर आपने प्यार किया, लोगों की सहायता की, लोगों की, तो प्रियजनों आपको आपकी सहायता होने वाली है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति को कुछ प्रचार कर रहा था, तो कुछ लोगों ने उनको पकड़ा और मारने लगे और वहां पर पुलिस आई। आने के बाद क्या हुआ, पुलिस वाले ने देखा यहाँ पर सब मारपीट हुई है, तो जिन्होंने मारा उनको पकड़कर पुलिस वालों ने बहुत पीटा और उनको अंदर लेकर गया। वे बोल रहे थे कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और पुलिस वाला उनकी नहीं सुन रहा था, उनको अंदर लेकर जाके खूब पीटा, ठीक है, और बोला दोबारा कभी उस जगह पे तुम लोग गए तो याद रखना तुम्हारा कुछ ठीक नहीं होगा। ये पुलिस वाला जो दारोगा था, वो क्यों चुप बैठा, उनको क्यों कुछ बोला नहीं? उसके पीछे की वजह है, ये व्यक्ति जो है, जो वहां का जो प्रचारक था, जो वहां का जो पास्टर था, वो भाई जो है, वो एक दिन इस इंस्पेक्टर की बेटी सीरियस थी, एकदम सीरियस थी, उसका बचने का कोई चांस नहीं था। तो उनकी पत्नी इनको लेकर आई थी घर पर और ये इन्होंने प्रार्थना किया, तेल का अभिषेक किया, प्रार्थना किया, वो बच्ची
चलने फिरने लगी, बोलने लगी, खेलने लगी, पूरा बच्ची के अंदर परिवर्तन आ गया। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची बचने वाली नहीं है, वो बच्ची बच गई। तब ये इंस्पेक्टर ने देखा कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो सही है। यानी ये पास्टर ने एक दिन जाकर किसी का भला किया था, आज वो भलाई उसके पास लौट कर आई है। ये भलाई उसके पास लौट कर आई है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 19 वचन कहता है जी। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, आप किस तरह से प्रेम करते हैं? एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में उनको कहीं जाना था और वो किसी कारणवश वो अपने परिवार के साथ में नहीं जा सका। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा, आप और दोनों बच्चे जहां भी घूमना है आप लोग घूम कर आइए, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, मैं मीटिंग में बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे लेट होगा आने में। और ऐसा हुआ परिजनों कि ये जो औरत थी, ये अपने दोनों बच्चों को अपने काम वाली भाई के हाथ में देकर ये अपनी सहेली के साथ में कुछ शॉपिंग करने के लिए गई। और जैसा ये भाई साहब जो गए थे, जिनकी मीटिंग थी, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल होने की वजह से वो रिटर्न आ रहा था। उसने अपनी पत्नी को फोन किया, तो पत्नी कहा कि मैं भी घर की तरफ ही जा रही हूँ, और इन्होंने भी कहा कि मैं घर की तरफ ही आ रहा हूँ। और जैसा नजदीक पहुंचते समय उन्होंने देखा आग लगा है, घर को आग लगा है। तो परेशान हो गए, धुआं निकल रहे, तो किसके घर को आग लगा होगा? देखते तो पड़ोसी के घर पर आग लगा हुआ है। और ये अच्छा सूट पहना हुआ था, शर्ट टाई, बहुत अच्छी तरह से वो मीटिंग के इसमें था वो। तो वो जब उसने कोट निकाला अपना और वो घर में देखा तो पड़ोसी का घर है, उस घर में घुस रहा था। इसकी पत्नी बोलते हैं, मत जाओ, उधर खतरा है, आग लगी है, ये हुआ है, वो हुआ है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, सब ये करेंगे। इसने कहा नहीं, एक अच्छा पड़ोसी का धर्म हमने निभाना बहुत जरूरी है। एक अच्छा पड़ोसी का धर्म मसीह से कहता है कि पड़ोसी से प्रेम करो। मैं तो जाऊंगा। सफेद शर्ट उन्होंने पहना था और वो उस घर में घुस गया और पूछने लगा कि भाई क्या है? बोले बच्चे हैं नीचे, नीचे कम जो जमीन के नीचे होता है वहां पर बच्चे खेल रहे हैं और आग लगी हुई है। अब ये गया वहां पर और पड़ोसी के दोनों बच्चों को उठाकर लेकर आया। सांस लेने नहीं हो रहा था उस कमरे में, नीचे जमीन के नीचे कमरे में, तहखाने में, वहां पर धुआं भर गया था, पूरा कमरे में धुआं। और ये सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही थी, बाहर भाग कर आया, बाहर भाग कर आकर इन दोनों बच्चों को उनके हाथ में दिया। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि कोई और भी है उधर नीचे, कुछ बच्चे जैसा आवाज लग रहा था उनको। अब ये पूरा घर अंधेरे से, धुएं से भरा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये वापस जब जा रहा था, इसकी पत्नी कहता है कि मत जाओ, पूरा घर अभी नीचे गिरने वाला है, सब टूटने वाला है, सुसाइड कर रहे हो तुम, अपनी जान दे रहे हो, मत जाओ, मत जाओ। रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसने कहा शांत रहना, प्रभु ने कहा है हमने दूसरे की जान भी बचाना जरूरी है। जैसा तू अपने आप से प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जैसा तू चाहता है कि लोग तुझे करे वैसा तू लोगों के साथ में कर। और ये गया नीचे जाकर और दो बच्चों को उठाया और दो बच्चों को लेकर जब वो आ रहा था, आते समय उसको कुछ अजीब सा फील हो रहा था। दोनों बच्चों को लेकर आया, वो पूरा काला काला धुआं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आग लगी हुई है। कैसे भी धकलते धकलते लेकर आया, लेकर आकर दोनों बच्चों को छोड़ दिया और ये नीचे बढ़ गया क्योंकि इसको सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही थी। लेकिन बाद में पता चला कि इसके जो काम वाली बाई थी इनके घर पर, जिसके हवाले बच्चों को करके गए थे, वो काम वाली बाई ये पड़ोसी के घर पर इनके बच्चों को रखकर वो कुछ लाने के लिए गई थी। और प्रियजनों सोचो, ये आदमी अगर नहीं जाता तो वो दो बच्चे तो मरते, पर इनके भी दो बच्चे मरते। पर क्योंकि इन्होंने दूसरों की जान बचाने की ठान ली थी, उसमें इसके भी बच्चे बच गए। और इसके बच्चे जब बच गए तो उनकी पत्नी बहुत रोने लगी कि मैं कितनी स्वार्थी बनी थी और अब निस्वार्थ हो गया, और इस वजह से हमारे भी बच्चे सेफ हो गए। प्रियजनों,
आज याद रखने वाली बात यह है कि आप किसी के लिए भी जो भला करता है वो चीज एक ना एक दिन आपके पास लौट कर आने वाली है। अगर आप किसी का बुरा भी कर रहे हैं प्रियजनों, वो एक ना एक दिन आपका पीछा करके आपके पास आने वाला है। इसके लिए प्रियजनों, आज आपको और मुझे विश्वास करना है, साथ में अच्छा काम भी करना बहुत जरूरी है। पर आप खाली विश्वास करते हैं, उसके साथ में कुछ काम नहीं है, तो मतलब वो किसी चीज कोई फायदे का नहीं है। जैसा बिल्डिंग बना रहे हैं, आपके पास रेत है, ईंट है ना, और वो पत्थर है, बारीक बारीक जो पत्थर आते हैं वो है, सीमेंट नहीं है, तो क्या फायदे का इमारत खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, आज आपके और मेरे विश्वास के साथ में है ना काम जोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, हम सबसे पहला चीज देखते हैं, और वो है मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। प्रियजनों, जब यीशु मसीह अंदर कमरे में था, जगह नहीं अंदर जाने के लिए, और ये जो झोले का मरीज पैरालिटिक जो था उसको लेकर जाने का था, अब वो जाने का कोई जगह नहीं है। उन्होंने आइडिया लगाई, छत को खोला, छत को खोलकर उनको जब नीचे उतारा, तब प्रभु यीशु कहता है तुम्हारे है ना इनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया। यानी ये लोगों ने कर्म किया, क्या किया? काम किया, उसको लेकर आया, उसको छत से खोलकर नीचे उसके खाट को नीचे छोड़ा। यानी सोचो, उनका विश्वास था, साथ में काम भी था। विश्वास था कि ये व्यक्ति को, ये जो हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, जो भी है, इसको अगर हम यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं, विश्वास वो चंगा होगा। लेकिन साथ साथ में वो वहां पर उनको लेकर भी गए और छत से उनको नीचे उतारा। कर्म, विश्वास भी था, कर्म भी था। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। दूसरा जो दाखला है, और वो है एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा था। वो यीशु मसीह ने उसके हाथ को चंगा किया, और उस सब्त का दिन था। फरीसी सब लोग भड़क गए कि इस दिन क्यों करता है। उस दिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति का जिसका हाथ सूखा हुआ था, यीशु मसीह ने अगर कहता जा तेरा हाथ ठीक हो गया तो ठीक हो जाता था। यीशु मसीह ने देखा ये व्यक्ति का विश्वास है, लेकिन साथ साथ में ये व्यक्ति को कुछ काम भी करना था। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 12 वचन का आखिरी भाग पढ़ लेते हैं और फिर 13 वचन पढ़ लेते हैं जी। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उस मनुष्य जिसका हाथ सूखा था उससे कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया जी, और फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। दूसरे हाथ की नहीं, मतलब जो पहला वाला हाथ कैसा था वैसा मतलब ये हाथ सूख गया था, ये हाथ अच्छा था, तो जैसा ये हाथ है वैसा ये हाथ हो गया। वैसा परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और एक प्रियजनों, जो व्यक्ति अंधा था, यीशु मसीह ने मिट्टी ली, उसमें थूका, उसका लेप बनाया, उसके आंखों पर उसका अभिषेक किया और उसको कहा जा अपनी आंखें जो है वो पूल में धोकर आना, सिलोम के पूल में धोकर आना। और जैसा वो धोकर आया उसको उसकी नजर वापस मिल गए। योना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 6 और 7 वचन। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। आगे, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। वो देखता हुआ लौट आया। यीशु मसीह अगर कहते जा तू ठीक हो गया है, तो वो ठीक हो जाता ना। उसको क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने देखा विश्वास है, लेकिन काम भी करना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, आप और मैं होते तो क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि प्रभु आप तो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, आपके लिए सब संभव है, क्यों मुझे इतनी दूर भेज रहे हो? मैं अंधा हूं, ये लेप तो लगाया आपने, अंधा हूं,
अब मुझे कोई हाथ पकड़ कर लेके जाएगा वहां पर, फिर वो मैं अपना मुंह धो लूंगा, आंख धो लूंगा, फिर मुझे वापस आना है। इससे चाहिए यहीं पर ऐसे ही खड़े खड़े मुझे आप चंगा कर दो ना। ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने वहां पर उसका विश्वास तो देखा, लेकिन काम नहीं था, काम के साथ में विश्वास नहीं था। अब वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको काम देता है, जा। और यीशु मसीह ने तो उसको उसी समय चंगा किया था, लेकिन उसका असर उसको वहां पर दिखाई दिया जब उसने अपनी आंखें धो ली, है ना। तो आज प्रियजनों, अगर आप देखेंगे 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी को यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन कहा जाओ याजक को बताओ, मूसा के नियम के अनुसार तुम जाके याजक को बताओ। ठीक है, 10 में से एक रिटर्न आया प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए। तो आज प्रियजनों, यीशु मसीह ने वहां पर उनसे भी कहा कि भाई जाओ, मूसा नबी ने जैसा कहा है वैसा तुम याजक को जाकर बता के आओ। यानी कि या प्रभु यीशु मसीह विश्वास के साथ में काम भी बता रहा है उनको। आपका विश्वास है, ठीक है ना, साथ में काम भी करो। तो आज प्रियजनों, एक हम दाखला देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन के अंदर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? 38 साल से बीमार एक आदमी पड़ा हुआ है, उससे कहा। 38 साल से बीमार, वो वहां पर पड़ा हुआ है। साल में एक बार स्वर्गदूत वहां पर आता है, पानी हिलाता है, जो पहला उस पानी में कुंड में कुदी मारता है वो चंगा हो जाता है। अब ये कहते हैं कि मुझे कोई वहां पर उठा के उस पानी में डालने वाला कोई नहीं है, इसके लिए 38 साल से ये बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यीशु मसीह उससे कहता है जी। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। ओके, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। अपना खाट उठा और चल फिर, मतलब स्टार्ट हो जा चलने के लिए। अब उसके दिमाग में तो यही रहा होगा कि 38 साल से बीमार हूं, अब ये बीमारी से कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन उसने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपना खाट बांध लिया, उठ गया, चलने लगा, वो चंगा हो गया। आज प्रियजनों, अगर आप 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से किसी एक बीमारी के शिकार हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है उठ, उठ, इसमें से तो बाहर आ जा। और आप कहोगे क्या प्रभु अभी ऐसा है, ये है, वो है। बहाने मत बनाइए प्रियजनों। आपने विश्वास किया है, ठीक है, अब साथ में काम भी दिखाइए। आपका विश्वास काम के बिना अधूरा है या मरा हुआ है, तो अपना काम भी होना बहुत जरूरी है। जब भी प्रभु का वचन देखिए, प्रभु ने जहां पर भी आज्ञा दी है कि मैं तुझे आशीष देने वाला हूं, उसके पहले कुछ ना कुछ शर्तें वहां पर होती है। तो आज विश्वास अगर आप कर रहे हैं, उसके साथ में काम नहीं है, उसके साथ में कोई काम आप नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास मरा हुआ विश्वास है। तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, उठ, अपना बिस्तरा बांध और चल। फिर से एक बार 5 अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उठ, अपने खाट उठाकर चल फिर जी। आगे, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। प्रियजनों, बहुत सारे बाइबल के वचन है, ढेर सारे वचन है प्रियजनों। ठीक है, वो स्त्री जो 12 साल से लहू बह रही थी, उसका विश्वास था यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन उसको यीशु मसीह के पास जाना था और उसने ये किया कि मैं जाकर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो गई, उसके वस्त्र को छूते ही तो उसको वहां जाना पड़ा, लोगों की भीड़ को धकलते हुए जाना पड़ा। वहां पर यीशु मसीह के उसने वस्त्र के छोर को उसने पकड़ा इस तरह से और चंगाई उसके अंदर आ गई। मतलब उसका विश्वास था, साथ में जाकर उसने यीशु मसीह के चरणों में वो गई वहां पर, और परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत काम किया। लाजरस मारा था प्रियजनों, और 3 दिन बीत गए थे, है ना, 4था दिन था। और वहां पर क्या हुआ, उसकी बहन कहती है, प्रभु अब मर के 4 दिन हो गया, अब कब्र मत खोलो, बास आने लगेगी। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ठीक है, यीशु मसीह ने सबसे पहले कब्र का पत्थर हटा लिया और प्रार्थना की। यीशु मसीह का विश्वास था,
यीशु मसीह ने प्रार्थना की और वहां से लाजर बाहर आ गया। प्रियजनों, यीशु मसीह ने पहला पत्थर हटवाया, वहां से कब्र का जो था वो हटा दिया और लाजरस को आज्ञा दी, प्रार्थना की, आज्ञा दी, लाजरस बाहर आ गया। तो आज कोई भी विश्वास अगर आप दिखाना चाहते हो, आपका पास बड़ा विश्वास है, प्रभु को बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास है, इस पहाड़ को बोल यहाँ से हट जा, दरिया में चले जाओ, वो चले जाएगा। यानी आज जो आपका और मेरा जीवन में है प्रियजनों, आपको याद रखना है, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, मेरा विश्वास कैसा है। मेरा विश्वास है कर्म के साथ में होना बहुत जरूरी है, और मैंने आसपास में सबकी सहायता करना है, मैंने सबकी सहायता करना है। अगर आप सबकी सहायता नहीं कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदे का। विश्वासी होकर प्रियजनों, कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के लोगों की मदद करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों की मदद नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने सिखाया है सबसे प्यार करने के लिए, सबकी सहायता करने के लिए। इसके लिए हम जब भी सहायता करते हैं, हम उनका धर्म जाति नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो परमेश्वर की रचना है। जैसे हम हैं, जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया, वैसा परमेश्वर ने उनको बनाया। हमने प्यार के जरिए सबकी सेवा करना है, हमने सबकी सेवा करना है। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं। प्रियजनों, इस वचन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो आज प्रियजनों, आप कोरोना वायरस के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग बीमारी के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनके लिए क्या किया। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर आपने इतना रखा हुआ है, उसमें से इतना सा आप दे सकते हैं, और देने से आपके पास घटी ना होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लेने से देने वाला बड़ा है परमेश्वर के नजर में। तो आज प्रियजनों, विश्वास कीजिए, पहला कदम उठाइए एक बीमारी के लोगों की सहायता करने के लिए। आप खुद नहीं जा सकते हैं, कोई है वहां पर, उनको पकड़िए और उनके जरिए इस काम को आप कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रंटलाइन वाले वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, ऐसे लोगों की सहायता आप ले लीजिए और उनके जरिए आप उनको कुछ खाना पहुंचा सकते हैं, आप उनके लिए कुछ फल वगैरह भेज सकते हैं, या किसी एनजीओ के साथ में मिलकर आप काम कर सकते हैं। प्रियजनों, आज आप अपना मुंह मत मोड़िए, अरे कौन करेगा, कौन जाएगा। नहीं, आप नहीं जा रहे, पर कोई जा रहा है, उसके साथ में कुछ भिजवा दीजिए आप, और देख लीजिए परमेश्वर आपको कैसे कैसे जीवन के अंदर कैसे कैसे मार्ग पे आपकी सहायता के लिए लोगों को भेजेगा, है ना। प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापता है, उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। तो प्रियजनों, कल हमारा दिन कैसा आता है हम नहीं जानते, पर हमारे लिए भी परमेश्वर ने बंदोबस्त करके रखा है, सहायता करने वाले, मदद करने वाले लोगों ने तैयार करके रखा है। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास के साथ में कर्म होना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ में कर्म होना बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति पड़ोसी के घर में जाकर पड़ोसी के बच्चे को जब बचाने के लिए गया, तो वहां पर देखा कि और भी बच्चे थे, उनमें इनके बच्चे निकले। प्रियजनों, जब आप मदद करने के लिए किसी के लिए जाएंगे, तो क्या पता कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त, कोई आपका बिल्कुल प्रिय ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर होगा और आपकी मदद वहां पर पहुंच जाएगी। तो याद रखना प्रियजनों, आपका कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाने वाला है, कोई भी सहायता व्यर्थ नहीं जाने वाला है। विश्वास किया है, विश्वास के साथ में कर्म होना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, हम यहीं पर खत्म करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी।
ये अनंत अनादि परमेश्वर, आज आपने हमें बताया प्रभु जी, आपके वचनों के अनुसार प्रभु जी, याकूब की पत्री 2:17 में लिखा है प्रभु जी कि प्रभु जी हमारा विश्वास अगर कर्म के साथ में नहीं है तो वो बेकार है, वो व्यर्थ है, वो मरा हुआ है। प्रभु आज हम इसी अवस्था में यदि है तो आपके पास आते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो पहला कदम हम उठाएं प्रभु जी, लोगों की सहायता के लिए प्रभु जी। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पढ़ाई के लिए लोगों की सहायता करें, जिनको खाने पीने का नहीं है उनकी हम सहायता करें, जो हॉस्पिटल में हैं, जहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं वहाँ जो जा रहे हैं उनके जरिए हम मदद भेजें प्रभु। ऐसी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। आप सारे कामों को चुपके से देख रहे हैं और आप उसका प्रतिफल दिए बिना रहने वाले हैं नहीं है प्रभु जी। आप हमें अपने कामों का प्रतिफल बिल्कुल देने वाले हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, अगर आपने किसी की सहायता करनी है लेकिन नहीं की, अब समय आ गया है, ठीक है। कई लोग तड़प रहे हैं तो आपको उनकी सहायता करना है। आप और मैं, हम मिलकर लोगों की सहायता करेंगे, ठीक है। ढिंडोरा पिट कर नहीं, पर हम जरूर सहायता करेंगे, ठीक है। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हो मेरे साथ में, मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। पिता परमेश्वर, इस समय मैं आपकी उपस्थिति में हूं। यदि मैंने लोगों की मदद नहीं की, सहायता नहीं की, मुझे क्षमा कीजिए। आज से प्रभु जी मेरी सहायता कीजिए कि मैं लोगों की सहायता करूं। मैं खाली विश्वास है कर ना बैठूं, विश्वास के साथ में काम भी मेरा दिखे, ऐसी कृपा मांगता हूं। धन्यवाद देता हूं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करता हूं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजन, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है और वो है कल सोमवार के दिन आशा पवार सिस्टर, जो नालासोपारा में उनका जन्मदिन है। 5 तारीख को बुधवार के दिन ममता परमार, इस बेटी का जन्मदिन है। साथ में साक्षी मामरे, इस बच्ची का भी जन्मदिन है। यह हमारी मिरेकल बेबी है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ में शुक्रवार के दिन 7 तारीख को शिवम विश्वकर्मा, इस बच्चे का जन्मदिन है, नालासोपारा में है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजन, हम इनके लिए साथ साथ में विश्व भर में जिनके लिए भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है या किसी पर कोई भी वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आशा पवार सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी।
ममता परमार इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। साक्षी मामरे इस बच्ची को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। शिवम विश्वकर्मा इस बेटे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, यानी कोई वर्षगांठ है, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनके साथ रहिए प्रभु जी और आपकी कृपा और आपकी दया में चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। इन्हें सुरक्षित रखना प्रभु, दीर्घायुष्य देना प्रभु जी। आपके प्रेम में, आपके वचनों में, आपके सामर्थ्य में आगे बढ़े, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, आप जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष। और आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियजनों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके इतना लोगों को शेयर कीजिए, और इसके द्वारा लोगों को परमेश्वर का वचन मिलेगा और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, तो वो आशीष आपको और मुझे भी मिलने वाला है। और जो आप पहली बार हमारे वीडियो पे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे क्लिक करके उसके बाजू में बेल आइकन दबा कर उसमें ऑल का ऑप्शन आप क्लिक कीजिए, और आपको सप्ताह में 2 बार हमारी जो प्रार्थना आती है आपको मिलेगी और आप धन्य और आशीषित हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।